बहुत बहुत समय समय पहले की पहले बात है, जब धरती पर अंधकार और अन्याय बढ़ने लगे थे। मनुष्य लोभ और क्रोध में इतना डूब गए थे कि प्रकृति की सुंदरता और जीवन की पवित्रता कहीं खो गई थी। देवता चिंतित हो उठे कि यदि यह क्रम यूं ही चलता रहा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तभी ब्रह्मांड की करुणा से एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम था श्रीवाणी। उसके हाथों में अनाज की बालियां थीं जो जीवन, पोषण और समृद्धि का प्रतीक थी। उसका स्वभाव निर्मल था जैसे सुबह की पहली किरण, और उसका हृदय इतना शुद्ध कि किसी के भी दुख को पिघला सके। श्रीवाणी जब धरती पर उतरी तो उसने देखा कि लोग आपसी संघर्ष और लालच में अपने ही घरों को जला रहे हैं। उसने उन्हें याद दिलाया कि सच्चा सुख धन या युद्ध से नहीं बल्कि प्रेम, सेवा और पवित्रता से मिलता है। वह खेतों में गई और अपनी हथेलियों से भूमि को छुआ और तुरंत ही सूखी धरती पर हरी फसलें लहला उठी, और जहां उसने कदम रखा वहां खुशहाली और शांति लौट आई। लेकिन यह देखकर असुर क्रोधित हो उठे। उन्हें डर था कि अगर लोग शांति और सेवा का मार्ग चुन लेंगे तो उनका आतंक समाप्त हो जाएगा। उन्होंने श्रीवाणी को रोकने की कोशिश की, पर उसका प्रकाश इतना निर्मल और प्रखर था कि कोई भी उसके सामने टिक न सका। उसके एक मुस्कान से ही अंधकार मिटने लगा। देवताओं ने देखा कि श्रीवाणी की पवित्र आत्मा ने मनुष्यों को जीवन का सबसे बड़ा साय सिखा दिया है कि सेवा और करुणा ही सच्ची शक्ति है। तब उन्होंने आकाश में उसकी छवि अंकित कर दी ताकि वह हमेशा मानवता को राह दिखाती रहे। वही छवि आज हम कन्या राशि के रूप में देखते हैं, हाथों में अनाज की बालियां थामे, पवित्रता, सेवा और मातृत्व का प्रतीक। आज भी जब कोई कन्या राशि के तारे देखता है तो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड हमें ये याद दिला रहा हो कि सच्ची शक्ति बाहरी बल में नहीं बल्कि निर्मल हृदय और निस्वार्थ सेवा में है।